बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर आपने देख ही ली है, लेकिन इस खबर के पीछे क्या है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। खबर यह है कि न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा कर दिया मनसूख और वो जा रही है वापस। स्पेशल प्लेन, चार्टर प्लेन उनको आ रहा है रिसीव करने के लिए। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जो कि बड़ी ही अच्छी नेक दिल किस्म की खतून है, आपको याद होगा यार वो जब एक जाहिल आदमी ने जो पता नहीं केड़े मज़हब, मतलब उसका मज़हब दहशतगर्दी था और उसने पाकिस्तान के ही नहीं मुसलमानों की मस्जिद के ऊपर हमला किया और हमारे मुसलमान भाइयों को जिस तरह से मारा था। उसके बाद जिस तरह से न्यूजीलैंड की जो वज़ीर आज़म है वो गई वहाँ पर और जिस तरह लोगों को अपने गले से लगाया, उनके आंसू पहुँचे, वो मनाजर बतौर मुसलमान मैं तो नहीं भूल सकता। अगर कोई और भूल जाए तो मैंने नहीं पता, लेकिन मैं तो नहीं भूल सकता। तो वो उस किस्म की खतून है और उनके साथ प्राइम मिनिस्टर ने बात की। शेख रशीद साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने बात की प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ। उन्होंने कहा कि देखें, बात ये है कि हमारे पास जो इतला है वो ये है कि ये जब निकलेंगे ग्राउंड में जाने के लिए तो इन पर हमला हो सकता है, इसलिए हम वो जो है ना चीज़ें हम अपनी टीम को वापस बुला रहे हैं। साथ ही नीचे जो खबर चल रही थी वो ये थी कि बरतानिया ने भी कह दिया कि जनाब असी भी दौरे से गौर कर रहे हैं। बरतानिया की टीम ने अगले महीने आना था। अच्छा, शेख रशीद साहब ने कसमें खा खा कहा कि भाई साढ़े बिल्कुल साढ़े सिक्योरिटी के हालात बिल्कुल ठीक ने, कोई ऐसा मसला नहीं गा, साढ़े को कोई इतला भी नहीं और साड़ी पाक और अजीम फौज जी है तुहाडी निगरानी कर रही, तुहाडी सिक्योरिटी कर रही, तुम घबराओ ना। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना। बट एनीवेज उन्होंने फैसला किया अपना। लेकिन ये खबर बड़ी असल में ये खबर है पाकिस्तान की जो पॉलिसी है अफ़गानिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तान की हुकूमत ने यानी इमरानी हुकूमत ने बनाई है, उसका ये एक नतीजा है। और वेस्ट और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से किस हद तक नाराज़, तो मेरा ख्याल अब छोटा लफ्ज़ हो गया है, गुस्से में है। और उसके ऊपर जो सारे मामला है ना वो क्या चल रहे हैं, मैं आपके सामने शवाहिद के साथ कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनाब इसके ऊपर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो तंज़ किया है और उसके जवाब में जो फिर वज़रा कर रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। असल बात जो है वो ये है कि अमेरिका पाकिस्तान से शदीद नाराज़ है। और वो नाराज़ क्यों है? एक तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको इस बात का गुस्सा था कि जनाब ये पाकिस्तान की जो इमरानी हुकूमत है ना, इन्होंने ट्रंप की मोहब्बत के विच दोहा मुज़ाकरात के दौरान बड़ी इन्होंने तेज़ी के साथ उनको ख़त्म करवाने और मुआहदा करवाने की कोशिश की थी और ये हमारे इलेक्शंस में एक तरह से इन्होंने मुदाखलत करने की कोशिश की थी। एक तो गुस्सा बाबे बाइडन को आया। दूसरा गुस्सा जो है वो या नाराज़गी जो है वो उसका अब इजहार किस तरह से हो रहा है। ब्लूमबर्ग एक हमारा अमेरिका का एक अखबार है और बड़ा एक मशहूर किस्म का अखबार है, उन्होंने एडिटोरियल लिखा। अच्छा, अब ये जो एडिटोरियल होता है ना, ये अदारिया जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, ये अखबार के जो अदारा है ना उसकी वो पॉलिसी का मज़र होता है और वो पॉलिसी में जो बातें उन्होंने की हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। वो उन्होंने कहा है कि जनाब पाकिस्तान जो है ना वो साढ़े नाल हथ करता रहा है और हमने इनको 37 अरब डॉलर दिए और वो शुक्रिया नहीं अदा करता रहा बल्कि चीज़ों को कहीं और ट्रांसफ़र करता रहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब अब इसके ऊपर पाबंदियाँ लगानी चाहिए, इसको निबड़ना चाहिए। इस किस्म की बातें उन्होंने पाकिस्तान के बारे में की। अच्छा जी, फिर दूसरी बात जो थी वो ये थी कि जनाब मतलब उन्होंने तो बहुत आगे की बातें की। मैं अपने मुल्क से के हवाले से उस किस्म की बातें अपने मुंह से नहीं कह सकता, ना ही मैं समझता हूँ कि ये बातें आनी भी चाहिए, लेकिन उन्होंने की हैं, दुनिया ने पढ़ी हैं। अच्छा, फिर CNN है, CNN ने इंटरव्यू किया पाकिस्तान का और फिर हुई साली एक फ़ोन कॉल, ठीक है, वो अजाब ही बनी रही और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मतलब ज़रा खसियाने से हो गए जवाब देते हुए। फिर उन्होंने कहा जी भाई बड़ा मसरूफ़ है बाबा बाइडन। तो मैंने तो 2008 में उनसे बात भी की थी। मतलब अजीब यार, अगर आपको भाई मेहरबानी करें, अगर आप ने यही समझा कि इतों तो कोई सी फड़ गया पाया PTV का बंदा पाया, वैसे सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया PTV बना हुआ है, लेकिन मेरा मतलब वो जो CNN के लोग आते हैं या BBC के आते हैं, ये दूसरी दुनिया के लोग आते हैं ना, उन्होंने आता और तरह की दुनिया पाए खान साहब। वो नहीं ये जो है ना आपका जो आपने एक विंग बनाया हुआ है, EP विंग जिसे कहते हैं, एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग आपने वजारत इत्तलात में बनाया हुआ है, वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। ना ही उनको आपसे इश्तिहार चाहिए, ना ही आपको वो आपके को प्यार प्यूर के भूखे हैं। तो आप ना दें इंटरव्यू यार, क्या ज़रूरत देने की। बहरहाल इंटरव्यू दिया, उसमें फंस गए।
अच्छा हूँ वाला आ रहे हैं बकायदा CNN वाले, और ये मैं आपको बताऊं कि मैं ये बात दुख से इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ, दुख है मुझे इस बात का करते हुए। मैं इमरान खान की हुकूमत का बड़ा शदीद नाकद हूँ और मैं उनकी पॉलिसीज़ पे बड़ा शदीद तनकीद का निशाना बनाता हूँ उनको, लेकिन ये जब कोई दूसरे मुल्क का मीडिया मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म को, जो चिसरा नहीं आया मेरे मुल्क का मुँह बता ना इस वक्त, उसको उसकी तस्दीक करेगा तो वो मेरे मुल्क की तस्दीक करेगा, और मैं इसको बहुत शदीद इस पर नाराज़ हूँ। CNN हो या BBC हो, जड़ा भी हो, लेकिन अब क्या करें, जो हुआ है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। एक क्लिप है जो चल रहा है ट्विटर के ऊपर, बहुत सारे लोग उसको शेयर कर रहे हैं, अपोजिशन के लोग भी कर रहे हैं और दूसरे भी कर रहे हैं, लेकिन वो उस क्लिप में बहुत अहम बात है जो की गई है, इसलिए मैं आपको वो क्लिप तो खैर नहीं सुनवा सकता क्योंकि वो CNN का है और कॉपीराइट्स का मसला होता है, लिहाजा वो तो मैं आपको नहीं सुनवा सकता, लेकिन मैं आपको वैसे बता सकता हूँ। CNN की ने एक एक्सपर्ट हैं खातून क्रिस्टीनी, वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और ये जो है ना हमारा खिता पूरे का पूरा, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये वाला जो एरिया सारा, इसकी वो एक्सपर्ट है सिक्योरिटी के हवाले से, वो पढ़ाती भी हैं सिक्योरिटी के हवाले से जॉर्ज यूनिवर्सिटी के अंदर, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में। उनसे उन्होंने पूछा कि जनाब ये बाबा बाइडन जो है ये फ़ोन नहीं कर रहा मतलब इमरान खान को, कि ये बहुत अनफेयर नहीं है बाइडन की तरफ से, पाकिस्तान जो है वो हमारा बड़ा फ्रंट ला ही रहा है। तो उस खातून ने कहा जी नहीं, बाइडन के ये बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल ठीक कर रहा है कि उसको फ़ोन नहीं कर रहा या उससे रब्ता नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि वो तो इमरान खान तो इस्लामाबाद का मेयर भी नहीं है, ठीक है, और मेयर भी नहीं है, मतलब ये है कि ये बड़ी अजीब सी उन्होंने एक लैंग्वेज इस्तेमाल की। साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए जहाँ पर राब्ते होने चाहिए और वो राब्ते हैं, वो जो ताकत के मरकज़ हैं वो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा हैं, उनके साथ राब्ते हैं, अल्लाह खैर सल्ला इमरान खान को कल फ़ोन करना है। अच्छा ये बात मैं कहूँ कि इमरान खान को क्यों फ़ोन करना है वो एक अलग बात है, लेकिन कोई दूजा कवे तो मैंने तकलीफ होती। उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म है हमारा, मैं नहीं पसंद करता इमरान खान की पॉलिसीज़ को और ना इमरान खान की जो सियासी सोच है उसको, लेकिन यार मैं की करा, साढ़े मुल्क का वज़ीर आज़म। सो ये एक बात है जो इमरान खान के बारे में हो रही कि भाजी वो तो मेयर भी नहीं है। तो एक बात जो है वो ये है जो इमरान खान की हुकूमत को सोचनी चाहिए कि अमेरिका जो है वो उनसे मिल रहा है जिनको वो समझता है कि ताकत का मरकज़ ये है, तो भाई फिर तू कल ही बैठा है। आप तो कहते थे कि जनाब अगर मेरे पास ताकत नहीं होगी तो फिर मुझे वज़ीर आज़म बनने की ज़रूरत नहीं है, क्या फ़ायदा फिर इस बात का। तो भाई ने दुनिया कह रही है, पहले पोषण कह रही थी आप कठपुतली हैं, उन तो दुनिया कह रही थी कठपुतली हो, मतलब देखिए ना बात कहाँ चली गई है, और बड़ी एक अफसोस की बात है। अच्छा अब फिर ये आप ज़रा नोट करें कि वो ये सारा कुछ कर क्यों रहे हैं। सवाल ये है कि वो सारा कुछ क्यों कर रहे हैं। रात में आपको एक और वाक़या सुनाने लगूँ। रात PFUJ का, चूँकि लाहौर में 3 दिन की FEC हो रही थी, इसको फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं हम लोग, तो गवर्नर पंजाब हैं जो सरवर साहब, उन्होंने एक डिनर दिया हुआ था उनके एजाज़ में, तो नाचीज़ भी वहाँ पर मौजूद था। तो गवर्नर पंजाब साहब ने अपनी तकरीर में ये बात की, उन्होंने कहा जी ये जो प्रेस के ऊपर कब्ज़ लगाने की कोशिश की जा रही है, जो आप लोग बता रहे हैं PMDA, ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि GSP+ स्टेटस जो है हमारा पहले ही ख़तरे में है। अप्रैल में जो यूरोपीय यूनियन का इजलास हुआ था उसमें से सिर्फ 6 रुकने पार्लियामेंट थे जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ जो करारदाद थी उसकी हमायत की, मुखालफत की थी, जबकि हमारे ख़िलाफ़ आने वाली करारदाद की हमायत करने वालों में 654 पार्लियामेंटेरियन शामिल थे। तो कहते हैं कि GSP+ जो है ना उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं कि प्रेस फ्री होगा वहाँ पर लेबर लॉज लगेंगे, वहाँ पर वुमेन राइट्स होगा, वहाँ पर मिनॉरिटी राइट्स होंगे। तो एक ही करंट हो रहे हैं, कौन लोग हैं जो ये इमरान खान को ये मशवरे दे रहे हैं, और ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। अच्छा ये कौन कह रहा है? गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, जिन्होंने मैं नहीं लाया गवर्नर, ठीक है, ये गवर्नर उनको इमरान खान साहब ने लगाया हुआ। तो वो उनको बार बार ये बात कह रहे हैं कि भाई ना की कर रहे हो, किधर जा रहे हो, की कर रहे हो। लेकिन खान साहब हैं, उनके जो वज़रा हैं, कोई नहीं समझ आती। मतलब खान साहब की हालत ये है, वो जिस कॉन्फ्रेंस में वहाँ गए हैं, वहाँ पर किसी ने शेर सुनाने की कोशिश की है, तो उन्होंने कहा यार शेरों की जगह नहीं, को और बात करते हैं। खान साहब मतलब देखे ना, आपसे एक शेर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा किसी का, आप किसी की दूसरे की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहते।
आप अपनी आप खुद को ही सब कुछ समझ रहे हैं यार। ये बड़ा एक अजीब रवैया जो खान साहब में है। वैसे तो मैंने पता है शुरू तो ही, लेकिन ये बार एक रवैया है, और यही वो रवैया जिसकी वजह से पॉलिसीज़ का आलम ये बना है कि दुनिया अब हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करने के चक्कर में पड़ी है। सच्ची बात ही है। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो 37 अरब डॉलर हैं, ये इमरान खान की हुकूमत में नहीं आए थे, ये परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में आए थे। ये उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में 1.5 अरब डॉलर आता रहा। वो एक बिल था मेरे जहन से, उसका कैरी लूगर बिल, हाँ कैरी लूगर बिल था, उसके मद में इमदाद आती रही, फिर वो भी बंद हो गई। तो लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, नून लीग की गवर्नमेंट रही, तब तो अमेरिका ने बिल्कुल नहीं कहा कि दहशतगर्द मुल्क है, तब तो उन्होंने कहा 37 अरब डॉलर का हिसाब लेना है। तब तो किसी ने नहीं कहा कि तालिबान जो हैं वो इनके पप्पू प्यारे हैं और इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को तस्लीम करने जा रही है, और तालिबान को इन्होंने पनाह दी हुई थी यहाँ पर, और तालिबान के लीडर जो हैं उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में रहती। तब तो किसी ने नहीं कहा, तब से सारा कुछ चल रहा होगा ना, एक वो अचानक तो नहीं होया, ठीक है, लेकिन तब नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि जो सफारतकारी थी दुनिया के साथ, आप दुनिया की ज़रूरत बने हुए थे, आपने इस तरह की इंगेजमेंट्स की हुई थी दुनिया के साथ कि दुनिया आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। दुनिया आपको साथ लेकर चलने पर मजबूर थी, और दुनिया आपको साथ लेकर चलना चाहती थी। अब देखें ना, एक तरफ सी पैक का एक जो है सिलसिला वो शुरू किया था पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने, दूसरा जो है वो दूसरी साइड पे जो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन थी अमेरिका की, उनको इंगेज किया हुआ, तीसरा ये जो GSP प्लस वाला मामला है, ये भी, तो सारी चीज़ें आपके हक में मोल्ड हो रही थी। क्यों हो रही थी? इसलिए कि जो ऊपर शख्सियत बैठी थी, जो टीम थी, उसका जो हेड था, चाहे वो जरदारी साहब थे चाहे नवाज शरीफ साहब थे, उनको तजर्बा था, उनको पता था दुनिया को डील कैसे करना है। अब ये भाई साहब आए हैं, ये हर एक को यही समझते हैं कि जिस तरह क्रिकेट खेडते सन तो ਜਿਹੜਾ प्लेयर नहीं सी पसंद आता उन तो इल्ज़ाम ला के कढ़ देंगे सर। कासिम उमर एक बड़ा मशहूर प्लेयर हुआ, बड़ा ज़बरदस्त खिलाड़ी था, उसको निकाल दिया, कई लोग रोल के रखते इमरान खान ने। तो यार ये जो रवैया है ना, ये इस रवैये की वजह से आज पाकिस्तान की हालत ये है कि एक क्रिकेटर वज़ीर-ए-आज़म के दौर के अंदर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है अपना दौरा मनसूख करके वापस जा रही है, और बरतानिया हमें ये कह रहा है कि असी फैसला करा कि अगले 24 घंटे इसी की करना है। यार ये हालत हो गई है पाकिस्तान की। मुझे याद है कि परवेज जो थे ना अपना नवाज शरीफ साहब, उनके दौर में क्रिकेट का लाहौर में मैच हुआ था, और इमरान खान साहब ने ट्वीट्स करने शुरू किए थे अंग्रेज़ी के अंदर, कि जनाब, उर्दू में नहीं किए, अंग्रेज़ी में किए ताकि दुनिया के समझे कि हालात किधर जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि जनाब यहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े मसले हैं और ये तो ज़िंदगी को ख़तरे में डालने की बात है, ठीक है। मैच हुआ, दुनिया आई, नस के आई, स्टेडियम भरे पे सन, और लोगों ने बहुत इंजॉय किया, कोई सिक्योरिटी का मामला पैदा नहीं हुआ, और फिर क्रिकेट इस तरह से बहाल होना शुरू हुई। नजम सेठी साहब ने ये एक्चुअली एक काम जो है ना वो शुरू करवाया था, और मियाँ साहब ने उनका साथ दिया था, और क्रिकेट की बहाली शुरू हुई थी। मगर अब क्रिकेटर वज़ीर-ए-आज़म है तो उस दौर क्रिकेट मुक रही है, और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अब सिक्योरिटी के हालात बड़े ख़राब है। हालांकि सिक्योरिटी के हालात ख़राब होने वाली सच बात कोई नहीं है। शेख रशीद ये बात ठीक कहते हैं कि इतने हालात नहीं ख़राब हैं कि हमारी टीम मैच हो रहा हो और वहाँ पे पब्लिक भी ना हो तो फिर भी कोई हमला कर जाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दुनिया असल में उस पॉलिसी को देख रही है। दुनिया एक्चुअली चाह रही है कि अब ज़रा इस मुल्क की जो पोलिटिकल क़यादत है उसकी ज़रा आम ट्विस्टिंग की जाए, इन्होंने थोड़ा जा बनाया जाए। TTP को, यार आपका सदर जो है अलवी साहब, उन्होंने कहा TTP को आप माफ़ी देनी चाहिए। अगर वो कहेंगे हम इनको मानते हैं, आप माफ़ी दे दें, ठीक है। ये उन लोगों को माफ़ी देना चाह रहे हैं जिन्होंने 80,000 बंदा मारा, 80,000 बंदा मारा हुआ उन्होंने, ठीक है। और उसमें 10,000 हमारे फौजी और जो जवान हैं, और साथ वो जो सिपाही हैं, पंजाब पुलिस हो या KP के पुलिस हो, उनके जवान शामिल हैं, और उनको माफ़ी देने की बात करें। फिर कल वहाँ पे दुशंबे में बैठकर ये जो है अपना शाह मुकरही साहब, वो भी कह रहे हैं जी हम आम माफ़ी देने के बारे में सोच सकते हैं। यार कोई खुदा का खौफ करे, बोलने से पहले सोचे तो सही, आप कर क्या रहे हैं, आप किस तरफ को लेके जा रहे हैं चीज़ों को। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसने मिल मिला के अब हालात हमारे ये कर दिए हैं कि यूरोपीय यूनियन पहले हमारे ख़िलाफ़, ठीक है, वो आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जनाब अमेरिका है, और उसने जो अब आर्म ट्विस्टिंग करनी शुरू कर दी है। ये जो ब्लूमबर्ग है, ये जो CNN है, CNN तो है ही सरकारी ना, उनका सेंट्रल न्यूज़ नेटवर्क के नाम से ही है, तो ये तो है ही उनका अमेरिका की स्टेट का TV है। लेकिन
ब्लूमबर्ग जो है उसकी पॉलिसी जो है वो भी अपनी मुल्क के मुफाद के मुताबिक बनाते हैं। हर कोई मुल्क के मुफाद के मुताबिक टुरदा है। ये साडी इत्थे बीमारी है, भावें हुक्मरान होण ते भावें अपोजिशन होवे कि मुल्क के मुफाद दे नाल नहीं टुरदे। लेकिन मैं जो मेरे लिए बहुत अलार्मिंग चीज़ है और मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ वो ये है कि यार देखिए, अगर अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने की बात हो रही है अमेरिका के अंदर, ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर पाबंदियाँ लग गई अमेरिका की तरफ से तो यूरोपीय यूनियन उसको ज़रूर फॉलो करेगी। और उसके नतीजे में क्या होगा, ये जो हमारी 26 अरब डॉलर की जो हमारी है अपना एक्सपोर्ट, ये आप यकीन करें इसमें से सिर्फ 2 अरब डॉलर हैं, टोटल 2 अरब डॉलर जिसमें जो चाइना सामान जाता है, ठीक है, या छोटे मोटे मुल्क जो हैं उनमें जाता है। बाकी सारा कुछ सामान जो है वो तो यूरोपीय और अमेरिकी मंडियों में जाता है। अगर उन्होंने पाबंदियाँ लाती हैं, साढ़ा हाल की होना, ज़रा आप सोचें इस बात के ऊपर। और जितने मुल्कों में खां साहब फिर रहे हैं, तुर्की हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, कदे बाबर नूं चुक रहे ने ते कदी किसी नूं चुक रहे ने। वो पाए ना तुहाडे कोलों 1 करोड़ डॉलर की इमदाद तो नहीं दे सकते, 1 करोड़ डॉलर की इमदाद नहीं आपको देंगे, ना ही कभी उन्होंने दी है, ना ही देंगे। चाइना आपसे वखरा नाराज़ बैठा हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल ने मिल मिला के वो हालात कर दिए हैं कि पाकिस्तान का सब्ज़ पासपोर्ट जिसकी उन्होंने कहा था ना इमरान खान में इज़्ज़त करवाऊँगा, अब वो इज़्ज़त जो है ना वो इस तरह से हो रही है कि दुनिया जो है ना वो आपसे कता ताल्लुक़ करना चाहती है। और ये कता ताल्लुक़ जो है ये बड़ा एक संजीदा मसला बन जाएगा पाकिस्तान के लिए। मैं बड़ा सीरियसली कंसर्न्ड हुआ हूँ आज की सूरत हाल के ऊपर। क्रिकेट होगी, क्रिकेट नहीं होगी, ये तो खेड है ना बालां दा यार, उसमें लोग जज्बाती हैं क्रिकेट के हवाले से। हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स हैं वो उनमें से भी कोई बहुत ज़्यादा जज्बाती हो। मैंने वैसे क्रिकेट ना कोई एडा मतलब नहीं गा, होवे ना होवे स्पोर्ट्स होती है, होनी भी चाहिए, चाहे क्रिकेट हो या कबड्डी हो। स्पोर्ट्स इंसानी ज़िंदगी में, कौमी ज़िंदगी में अहम रोल होता है। लेकिन ये स्पोर्ट्स वगैरह जो है ये सारी की सारी मैटर करती है इस हवाले से कि आपकी हुकूमत की पॉलिसीज़ क्या है। दुनिया आपके साथ उन आपकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के तहत चलती है। दुनिया इसलिए नहीं चलती कहते क्रिकेटर बड़े चंगे ने, ऐसे इसलिए नहीं दुनिया आपके साथ क्रिकेट खेलती। लेकिन अब वो नहीं हो रही। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है तो मैंने सच्ची बात है क्रिकेट तब तक ही देखी है या खेली है जब तक कि इमरान खान क्रिकेट खेलता था, या यूँ कह लें बड़ी देर की थी वसीम अकरम दी देखी। उस तो बाद मैं क्रिकेट वेखी भी कभी नहीं, सच्ची बात है। मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट उसमें नहीं रहा क्योंकि चीज़ें फिर बड़ी और तरफ चल गई थी। पहले ही पता लग जाता सी मैच खेलना जितना, तो फिर क्या देखना था। बट एनीवेज अब जो दूसरी बात है वो ये है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक जियो का एक वो चला वो क्या कहते हैं टिकर, उसको टैग किया, तस्वीर मारी होती तो ट्विटर पर चढ़ाती और उसमें ये देखा न्यूजीलैंड दौरा मनसूख कर दिया। उसके ऊपर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने लिखा कि मैं सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त करवाऊँगा, इन्वर्टेड कॉमर्स में। ये वो जुमला है जो इमरान खान कहा करते थे जब वो अपोजिशन में थे, और वो जुमला बड़ा वजह है उनको। और हमाद अज़हर हों, वो क्या नाम उनका, शहबाज गिल साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, सब उसके ऊपर जो है ना अब वो कर रहे हैं, उनके ऊपर उनकी पाकिस्तानियत के ऊपर सवाल उठाना शुरू हो गया मरीम नवाज़ की। वो पायन मरीम नवाज़ हो या नवाज शरीफ हो या जरदारी साहब हों या इमरान खान साहब हों, मैं किसी के बारे में नहीं कहता कि वो मुहब्बे वतन नहीं है, सारे मुहब्बे वतन है। लेकिन बात पॉलिसीज़ की होती है। मैं मुँह कहता रहा जिन्ना मर्जी कहता रहा कि जनाब मैं मुहब्बे वतन हाँ, लेकिन अगर मेरे एक्ट्स जो हैं वो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ जाएँ, यानी जब मैं हुक्मरान हूँ, ठीक है, मैं एक्ट इस तरह से करूँ, मेरे अमल से लगे कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा हूँ, तो वो बड़ी सीरियस मैटर हो जाता है। ये पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल रजीम का सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो है ना उनका वो है नाकामी कि आप दुनिया में तन्हा होते जा रहे हैं। और ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ की बात है, बड़े दुख की बात है। अल्लाह करे कि कुछ लोग जो इस मुल्क में अभी भी मौजूद हैं और यकीनी तौर पे मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं ये जो होते हैं इक़्तिदार के ईवान, उनमें उनकी कोई ना कोई से मौजूद होती है, वो कितने ज़रा इमरान खान समझा दो पायन है, मेहरबानी करो छड़ दो, अपने आप नूं सारा कुछ समझना छड़ दो, दुनिया की तरफ आंखें खोल के देखें और समझें दुनिया चाह क्या रही है और कर क्या रही है, तो तुसी किधर टुर रहे हो, थोड़ा सा ख्याल करें यार। वाकई पाकिस्तान के सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त जो है ना वो शदीद ख़तरे में।
इसको बचाने की भी ज़रूरत है और इसको इज़्ज़त करवाने की भी ज़रूरत है। सीरियस मामलात हैं, इसलिए इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये मेरे ख़्याल में जो बातें थी और जो ख़बरें थी वो मैंने आप तक इस हवाले से पहुँचा दी हैं। अगर आपको इस बात पर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, लेकिन डिसेंसी के साथ फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीलॉग में।